बढ़ते आगे, पाकिस्तान की नापाक करतूत सामने आई। आपको बता दें, जम्मू में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। अखनूर में पकड़ा गया पाकिस्तानी कबूतर। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध कबूतर को पकड़ा। कबूतर के पंखों पर कोड लिखे हुए मिले। अच्छा देखिए, ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के जो कबूतर हैं वो पहले भी भेजे गए हैं और कई बार ऐसे कबूतरों को पकड़ा गया है। हालांकि अब जांच का विषय ये होगा कि ये जो कोड है वो आखिरकार क्या था और ऐसे कोड का मतलब क्या है। इस तरह के कोड जो है किसे देने की कोशिश थी, क्या किसी तक कुछ मैसेज पहुंचाना मकसद था जिसमें कि फेल हो गए। और अखनूर में ये पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा गया है और पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह की घटना सामने आई है जहां पर कबूतर के पंखों पर जो कोड हैं वो लिखे हुए होते हैं और ऐसे कबूतर पकड़े भी जाते हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि इसकी जांच निश्चित तौर पर की जाएगी और कोड को डिकोड करने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ इसका मतलब है, क्या कुछ इसमें लिखा गया है, क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये नापाक करतूत आई है सामने, जहां पर अगर आप ध्यान से देखिए कबूतर को तो किस तरह से इस पर कोड लिखे हुए, और देखिए कोड लगे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना मकसद था। हालांकि उससे पहले ही ये सफलता ज़रूर मिली है और स्थानीय लोगों ने संदिग्ध कबूतर को पकड़ लिया। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय देखिए, पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे कबूतर पकड़े गए और ये जो कबूतर पकड़ा गया इस पर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कोड को डिकोड करने की जो कोशिश थी वो कामयाब हुई है अजय? देखिए, बिल्कुल अपने आप में हैरान कर देने वाली बात इसलिए क्योंकि आप देखें तो कल देर रात जो है एक ड्रोन सांबा सेक्टर में पकड़ा गया, जिसके ड्रोन देखा गया जिसके के बाद हथियार वहां से मिले। और अब जो है एक कबूतर मिला है, वो अखनूर सेक्टर में खड़ा इलाका पड़ता है जहां पर ये कबूतर जो है वो देखा गया। स्थानीय लोगों ने जब इस कबूतर को देखा तो देखा गया कि इसके पैरों में जो है वो दोनों पैर में रिंग जो है वो लगे हुए हैं जिसपे अलग अलग नाम है। और उसके बाद जब इसके पंख देखे गए तो उसके पंखों के बीच में कुछ कोडिंग हुई है और हर एक पंख पे डिफरेंट तरह की कोडिंग है। और पाकिस्तान कई तरह की कोशिशें जो है वो सरहद पार से करता रहता है, लूची की दूसरी तरफ से करता रहता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस चीज को देख रही हैं कि क्या इसमें कोई पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है, और उसी चीज को लेकर जो है वो तमाम चीजों को खंगालने का सिलसिला जारी है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान की मंशा क्या थी, ऐसा करके वो पता लगाया जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो जहाज है उनकी शेप के कई बैलून्स देखे गए हैं जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो देखा गया। वो कई बार जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह की कोशिशें जो हो रही हैं इस इलाके में ये नॉर्मल नहीं है, जिसे लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं जांच करेंगी कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल। और अजय देखिए, कहीं ना कहीं हम पिछले कुछ समय से अगर बात भी कर रहे हैं तो हमने ये बात भी की थी कि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने अपना पैटर्न भी बदला है और कहीं ना कहीं क्या ये जो इस तरह के कबूतर होते हैं उनसे कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाती है। हालांकि उससे पहले ही इसे रोक जरूर लिया गया है, लेकिन इस तरह के मैसेजेस अगर पहुंचते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है देश के लिए। देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कोडिंग है तो इस कोडिंग के पीछे की वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। और सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर जम्मू कश्मीर में कोई भी चीज अगर थोड़ी नॉर्मल ना हो या हटके है तो उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और जब मामला जो है वो एलओसी के दूसरी तरफ से जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हो, तो उसे लाइटली नहीं लिया जाता। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि 100 से ज्यादा आतंकी सरहद के पार बैठे हैं। इस तरफ अगर इस तरह से कोई कोडिंग से कबूतर आता है, कोडिंग उस पर की गई है, तो उसके पीछे की वजह जो है वो जानना सुरक्षा बलों के लिए बेहद जरूरी है। इसी चीज को लेकर आखिरकार जांच हो रही है। जैसा आपने कहा कि संजीदा रहना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाइयां रही, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में ये कोडिंग किस लिए है, इसके पीछे की वजह क्या है, ड्रोन का बार बार यहाँ पे आना, लगातार जो पीआईई के बैलून जो आना, ये तमाम चीजें जो है इन पर नजर रखी जा रही है। जी ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। आगरा से 38 अवैध बांग्लादेशी